विधानसभा चुनाव के बाद बनी एमपी में बीजेपी की सरकार, लेकिन केंद्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए और दमदार। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है, धाक नजर आ रही है, और उसकी वजह क्या है यह मैं आपको बताऊंगा। दरअसल आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ा प्रयोग किया। जो केंद्रीय मंत्री थे उनको मध्य प्रदेश भेजा गया, चाहे नरेंद्र तोमर हो, प्रहलाद पटेल हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो। तो इनमें से दो नेता जो हैं, अगर केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, नरेंद्र तोमर विधानसभा अध्यक्ष बन गए, प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश सरकार में पंचायत मंत्री बन गए, फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन उनके साथ हार का टैग जुड़ गया, ठप्पा जुड़ गया, वो हार गए विधानसभा का चुनाव। अब बचता कौन है मध्य प्रदेश से केंद्र में? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर आला कमान का जो असीम विश्वास है वो उस समय भी नजर आया कि जब प्रयोग हो रहा था कि केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं लड़ाया गया। कई मायने निकाले गए, कहा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं उनको लेकर आला कमान कुछ और सोच रहा है। उस दौर में सीएम बनाने जैसी बात भी आई, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्षमताओं का उपयोग ग्वालियर चंबल में आला कमान ने किया। उसका परिणाम देखने को मिला। ग्वालियर चंबल संभाग में जबरदस्त परफॉर्मेंस बीजेपी का, ज्योतिरादित्य सिंधिया का जमीनी अंदाज जनता को भाया और ऐसा परिणाम सामने आया। अब बात बचती है कि मध्य प्रदेश से बाकी नेता क्यों नहीं उस रेस में, जो धाक अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया की बनी हुई, क्योंकि वो सिंगल चेहरे हैं। और अकेले सरकार की बात नहीं, संगठन में भी बात करेंगे तो सत्यनारायण जटिया को छोड़ दिया जाए, कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव थे, अब चूंकि मध्य प्रदेश में मंत्री हो गए, तो संगठन में भी कोई बड़ा पद किसी मध्य प्रदेश के नेता के पास है नहीं। तो मध्य प्रदेश के धाकड़ चेहरे या दमदार चेहरों की बात करूं केंद्र की राजनीति के संदर्भ में, तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया बचते हैं। यही वजह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक जैसे दमदार तौर पर विधानसभा के चुनाव के बाद उभरने की वजह ये भी है, एक तो उनका अपना व्यक्तिगत प्रदर्शन मंत्रालय का, दूसरा आलाकमान का असीम विश्वास, पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, सभी का ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर एक अलग दृष्टिकोण रहता है। लेकिन अब चर्चा यह भी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो केंद्र में, और फग्गन सिंह कुलस्ते भी, क्या मध्य प्रदेश से और नेताओं को दिल्ली में जगह मिलेगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश से संबंधित नेता थे, अब जैसे मध्य प्रदेश से नरेंद्र तोमर यहां आ गए, प्रहलाद पटेल आ गए, तो क्या मध्य प्रदेश के और भी नेताओं को समायोजित किया जाएगा, केंद्र में स्थान दिया जाएगा? यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि जगह तो बनती है। लेकिन इस जगह के बीच में खास बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी जरूर दमदार जगह बना ली है। आप देखते रहें एमपी तक।